वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों। अभी तक देखो आप लोगों को मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में क्लियर करवाया था और पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस आते हैं। ठीक है, 4 टेंस आता है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। तो आज हम फ्यूचर टेंस के और आगे बढ़ते हैं और इसी का अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, वीडियो के अंत तक बने रहना आप लोग। ठीक है, जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ऑब्वियसली पूछो यार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। व्हाइट बोर्ड की ओर हम अग्रसर होते हैं और हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शो कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो बता दो हाँ। यस सर, दिख। चलो, अब नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट फिर से मुझे शो करवाना पड़ेगा। अब सही है। ठीक है, अब देखो शो कर रहा है ना। यस सर। ओके, देखना, ध्यान देना। फ्यूचर टेंस का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आपका आज जो बात होगा वो आपका होगा पहला वाला। आप लोगों ने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस तो सभी में था, प्रेजेंट टेंस में भी आपने सीखा था और पास्ट में भी सीखा था। आज जो आप सीखने वाले हो वो रहेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, गौर करना यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस। और इसका पहचान था बच्चों, इसका पहचान था आपका ना, सेंटेंस के अंत में सिंपली रूप से आपका गा गे गी लगा रहेगा, क्रिया शब्द के क्रिया शब्द में ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, क्रिया शब्द में ही आपका गा या गे या गी रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा सा बात यह है ना आपको कंफ्यूज करेगा। ये फ्यूचर टेंस में बिना वर्ब वाला भी आपको मिल जाएगा। तो बिना वर्ब वाला का बनाने का नियम अलग होता है और वर्ब वाला जो रहता है उसको अलग नियम से बनाते हैं। बिना वर्ब वाला आउट ऑफ टेंस होता है और जो आपका वर्ब वाला रहेगा वो टेंस के अंतर्गत होता है। तो दोनों का बनाने का नियम अलग होता है। ये देखो क्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिया मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब में ही आपका गा गे गी जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर आप क्या करो ना, पढ़ना का ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पढ़ूंगा। देखो पढ़ूंगा लिखा, उसी प्रकार से आपका पढ़ूंगी रह सकता है। ठीक है, पढ़ूंगी या पढ़ेंगे रह सकता है। देखो गा गे गी तीनों फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, देखो ये जो है ना गा गे गी आपका ये वर्ब के वर्ब में ही क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। वर्ब है ना, पढ़ू लिखा हुआ है तो पढ़ू का मूल शब्द पढ़ना हुआ और उसी में क्या है गा गे गी जुड़ा रहेगा आपका। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, एक बिना वर्ब वाला आपको मिलेगा जिसका देखो बनाने का स्ट्रक्चर होता है एक अलग तरीके का। तो अभी मैं इस टेंस का ही स्ट्रक्चर का बात करूंगा। ठीक है, तो इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन्हीं को अगर पता है तो बताओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का श्रेया बर्मन को मालूम है, चलो श्रेया बर्मन बता दो। सर सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, बोलो, आप लिख रहा हूँ मैं। सर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। हम्म V1 हम्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म देखो इन्होंने इस तरीके से बताया और ये करेक्ट है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सेल और बिल जो लिखा हुआ है ना,
सेल और बिल। इसके बाद आप देखे होंगे एक और स्ट्रक्चर आउट ऑफ टेंस में आपका ये रहता था सब्जेक्ट प्लस सेल बिल, ठीक है, सेल और बिल दोनों में से कोई एक। उसके बाद आपका बी का प्रयोग रहता था और बी के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता था। तो देखो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है आप खुद देख सकते हो। दरअसल देखो इसमें क्या है ना अंतर, ये V1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर B लिखा हुआ है। तो B जो होता है ये V1 ही होता है। तो उसमें एक पार्टिकुलर सभी जगह बी लगाना पड़ता था बिकॉज वहां पे कोई पार्टिकुलर आपका वर्ब शब्द नहीं रहता था, इसलिए बी का प्रयोग करते थे आप। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब ऑलरेडी मिलेगा तो आप इसके साथ क्या करोगे, बी का प्रयोग नहीं करोगे। ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है ना उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। सो आप लोगों को देखो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा इसमें और एक चीज बता दूं सेल और बिल में अंतर के बारे में, ठीक है। इसको भी मैंने आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। सेल और बिल के बारे में दो चीजें बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक देखो बताया था हमने आपको, क्या बात है बोलो। कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है और बाकी सभी को नहीं। यस सर। हाँ सर दिख रहा है, सिर्फ उसका प्रॉब्लम। यस सर दिख रहा है सर। पूजा आप क्या करो, आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये आपका समस्या है थोड़ा मोबाइल में, रीस्टार्ट करो और फिर से ज्वाइन कर लो। सो गाइस ध्यान देना, यहाँ पर सेल और विल में अंतर क्या होता है इस पे हम बात कर रहे थे। तो सेल और विल में देखो क्या अंतर है, आई और बी ये दो पार्टिकुलर ऐसे शब्द हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपने बाद आप सेल लेता है, सॉरी हाँ ये सेल लेता है, ठीक है। आई और बी एक ऐसे, ये दो ऐसे पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जो अपनी बात सेल लेता है हरदम, ठीक है। कभी कभार ये क्या करता है, नियम चेंज होता है, वो जो मैं आपको थोड़ा देर में भी बता रहा हूँ, पहले आपको ये सिंपल रूल याद रखना है, ठीक है। आई और बी सेल लेता है, बाकी सब जितना भी आपका सब्जेक्ट रहेगा तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप बिल का प्रयोग करोगे। और यदि किसी सेंटेंस में आपका पक्का शब्द नजर आए, देखो थोड़ा स्टार लगा देता हूं इस पे, अगर किसी सेंटेंस में आपको पक्का नजर आए लिखा हुआ या अवश्य नजर आए लिखा हुआ, देखो अवश्य या निश्चित नजर आए लिखा हुआ, देख रहे हो ये सारे शब्द को, ये सारे शब्द अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए ना तो आपको क्या करना है, ये नियम को उलट देना है, ये नियम को उलट देना है। आई मीन टू से दैट आई और बी के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है, ठीक है। यही था, देखो नियम उलट गया। आप ये मत सोचने लगना कि पक्का का मीनिंग क्या होता है, अवश्य का मीनिंग क्या होता है, निश्चित का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये सब का मीनिंग आपको नहीं ध्यान देना है, बस सिर्फ आपको क्या कर देना है, उसके हेल्पिंग वर्ब जो है बिल और सेल, इसी को आपको एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। आई और बी के साथ आपको बिल लगाना है और बाकी सभी जितना रहेगा सेल लगाना है, बस सिर्फ नियम को उलट देना है, नियम उलट जाएगा। सो बताओ क्लियर हो गया ना, ये सारे इतना चीज तो क्लियर है। यस सर। चलो फिर ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब सेंटेंस की ओर। सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं वे घर जाएंगे, देखिए वे घर जाएंगे लिखा हुआ है, ओके, देखना गौर से। इसमें देखा ना, देखो जाए लिखा हुआ है तो जाए मतलब क्या हो गया, एक वर्ब है जाना का, है ना, जाना वर्ब है, उसी में आपने क्या किया, गा गे गी में से गे को ऐड कर दिया तो जाएंगे बन गया। तो ये तो बन करके रेडी हो गया फ्यूचर टेंस के अंतर्गत इंडिफिनिट वाला, है ना, ये तो फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया अपना
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है, ये आ रहा है समझ में ये इतना। अब इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनाओ। आयुष चलो बताओ तो कैसे बनाओगे? Sir, they will go home. दे का आपने प्रयोग किया, ठीक है। दे विल गो और होम लिख रहे हो आप। Yes, sir. दे विल गो होम आपने लिखा, ध्यान देना, दे विल गो टू हाउस हो सकता है। ये देखो, दे विल गो लिखा आपने, उसके बाद टू का प्रयोग करोगे, हाउस लिखोगे। अब कह रहे आपके अब आपके माइंड में एक बात आ रहा होगा कि हाउस में टू लगाया आपने और होम में टू नहीं लगाया, है ना। तो ये याद रखना, दोनों में अंतर है। होम के साथ टू नहीं लगता और हाउस के साथ टू लगता है। ओके, दरअसल एक और बात मुझे बताओ यहाँ पर इसी सेंटेंस में, वे घर जाएंगे लिखा हुआ है जो पार्टिकुलर रूप से अगर वे के प्लेस पे आपका वे लोग लिख दिया जाए, देखो वे लोग लिख दिया जाए, तो ये सेंटेंस बोलो क्या इसका भी अंग्रेजी सेम होगा ना? Yes, sir. हाँ सेम होगा। थोड़ा सा एक बात और सुनो आप, ये जो लिखा हुआ है ना वे शब्द, ये जो लिखा हुआ है आपका वे शब्द, ये आपका वे लोग का मीनिंग तो दे रहा है, दिया आपने, दे लिखा, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसके अलावा देखो, हम कभी भी अपने से बड़े उम्र के जो होते हैं ना, उनको वे कह करके ही बोलते हैं। वे मेरे पापा हैं ऐसे बोलते हैं, ना कि वह मेरा पापा है ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के लिए हमें वे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो बिकॉज देखो होता क्या है, वे शब्द बोलने से ऐसा लगता है कि हम उन्हें कद्र कर रहे हैं, और वह बोलते हैं तो कद्र नहीं करते। तो मेरा देखो कहने का ये तात्पर्य है ना कि वे शब्द आपका सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। तो जहां कहीं भी आपको वे शब्द दिख जाए ना, तो आप ये देख लेना स्थिति कैसा है और उसके अकॉर्डिंग बनाना। यानी आप ही लगा करके भी इसको बना सकते हो। दरअसल आपको देखो अब समझ में आ रहा होगा, वे घर जाएंगे में आप किन्हीं एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, जो आपसे बड़े हैं उम्र में। तो आप यहाँ पे जो दे लिखे हो ना, दे के प्लेस पे आप ही का प्रयोग कर दो और अच्छा रहेगा। क्या हो सकता है ना ऐसा, बताओ? Yes, sir. दे के प्लेस पे आप ही का प्रयोग कर दो सिंगुलर के लिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ही के साथ भी बिल ही लगेगा, आई और बी दोनों के साथ बिल लगता है, सॉरी आई और बी दोनों के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ तो बिल ही लगता है ना। चलो ठीक है, आप लोगों को समझ में सर आया। दो चलेगा ना वे लोग में? दोज का प्रयोग वहाँ इस स्थिति में नहीं होता है, दोज एक सब्जेक्ट के केस में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। दोज आपका जो है ना, दोज आपका सर जो पोसेसिव, हम बता रहे हैं दोज आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। पार्टिकुलर रूप से वे लोग का मीनिंग आपका दे होता है। दोज का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। दोज एक क्या है, एडजेक्टिव है, और वो किसी नाउन के ठीक पहले होता है। श्रेया बर्मन क्या कहना चाह रही हो, बोलो। सर जो हम बताए दे विल गो होम वो सही है। दे करके आपने जो बताया, हाँ सही है, बना हुआ तो बिल्कुल सही है दे वाला, बट मैं बस सिर्फ इसलिए एक्सपॉन्ड कर रहा हूँ ही करके, क्योंकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। अगर कहीं पर आपको वे करके मिल जाए ना, जैसे देखो सिंपल से समझो, देखो एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे स्पेस खाली है, चलो ध्यान देना। देखो, वे मेरे पापा हैं, क्या ऐसे बोलना ठीक रहेगा?
ऐसे बोलोगे या वह मेरा पापा है ऐसे बोलोगे? सर वे वाला। वे करके बोलोगे ना, बिकॉज आपको थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज एल्डर देन यू। ध्यान देना, वे आपसे बड़े हैं ना, तो आपको वे मेरे पापा हैं बोलना पड़ेगा, या वे मेरे बड़े भाई हैं, या तो फिर वे मेरी माँ है ऐसे बोलोगे। वह बोलने से अच्छा नहीं लगता है। वे मेरे शिक्षक हैं बोलोगे तो अच्छा लगेगा, वह मेरा शिक्षक है बोलोगे तो आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो आपने वे करके बनाया। अब देखो यहाँ पर आपको देखो क्लियर आउट हो जाएगा। इसका अंग्रेजी करोगे अगर आप, तो वे का मीनिंग आप दे दोगे। उसके बाद है का मीनिंग दे के साथ तो आर लगता है तो आर लगाओगे। उसके बाद मेरे पापा लिखा हुआ है, तो मेरे पापा में आप माई लिखोगे, और पापा में आप फादर लिखोगे। तो देखो फादर अगर आप लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दे जो है आपका ये प्लुरल है। ठीक है, ये आपका प्लुरल सब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट भी प्लुरल सर होना। ही इज माई फादर होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट भी आपका प्लुरल ही होना चाहिए। अब जरा सा देखो गौर करो, यहाँ पर किसी के पापा प्लुरल नहीं हो सकते, एक से ज्यादा नहीं होता पापा। पापा सिर्फ एक होते हैं। सो आपको यहाँ पर ना वे के प्लेस पे ही का सॉरी दे का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ही का प्रयोग करना है। ही लगाओगे तब जा करके देखो ये सिंपल रूप से बन जाएगा, ही इज माई फादर ऐसे। तो यही गलती आप यहाँ पर मत कर देना। यहाँ पर तो ये इसमें तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने दोनों नियम से बनाया ना, दे करके भी और ही करके भी, तो ये तो बहुत सही है, दोनों सही है। बट कभी कभार ये गौर करना, अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके का अगर विवाद आ जाए जिससे आपका क्लियर आउट नहीं हो पाए कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो आप वहां पर देख करके बनाना वो कहना क्या चाह रहा है आपको। ये समझदारी होना चाहिए कि सेंटेंस में कहना हुआ क्या चाह रहा है। सेंटेंस को पहचानो, सबसे बड़ी बात यही है। सेंटेंस अगर आप बढ़िया से आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। तो गाइस, आप लोगों को समझ में आया ना? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो, इसको देखो, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सेल बिल के बारे में आप लोगों को मालूम है। ये जो देख रहे हो पक्का, अवश्य और निश्चित, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। वे घर जाएंगे लिखा हुआ है ना, इसी सेंटेंस को देखो। वे घर जाएंगे लिखा हुआ है, इसी में हम ऐड कर रहे हैं वे अवश्य घर जाएंगे। वे अवश्य घर जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वे अवश्य घर जाएंगे, या अवश्य के प्लेस पे आप पक्का शब्द का प्रयोग कर सकते हो। वे पक्का घर जाएंगे, ऐसे भी लोगों से सुना होगा आपने बात करते करते, वे पक्का घर जाएंगे। या आप एक और क्या है, अवश्य है, पक्का, निश्चित है, तो निश्चित का प्रयोग भी यहाँ पे आप कर सकते हो। वे निश्चित घर घर जाएंगे, वे निश्चित ही घर जाएंगे, ही भी रह सकता है आपका, वह निश्चित ही घर जाएंगे। तो ये गौर कर लेना, इसका जो है ना आपका पार्टिकुलर वर्ड मत दे देना, अवश्य का मीनिंग मत ढूंढने लग जाना, या पक्का का या निश्चित का। सिंपल रूप से आप क्या करोगे, नियम को चेंज कर देना। ये वे लिखा हुआ है ना, सर तो हम आप बनाए। बनाओ। They shall go to home. ही शैल भी लगा देते हैं, दे के प्लेस पे हमने ही लिख दिया, तो Yes sir. ही शैल He गो shall टू, go home. गो टू लिखा तो हाउस लिख देते हैं। आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा Yes होगा, sir. हाउस और होम में। हाउस में लगता है टू और होम में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, कारण जानना चाहोगे आप लोग, बता दें? बता दीजिए सर। यस सर। देखो, देखो रीजन क्या है। होम और आपका हाउस, ये दो ऐसे वर्ड है जो दोनों का अर्थ होता है घर।
है ना, दोनों का अर्थ जो होता है घर ही होता है, बट किस में लगेगा ये पता है, इसमें तो नहीं लगता है ना, इसमें आपका टू का प्रयोग नहीं करना है, इसमें जो है कि आपका टू का प्रयोग करना है, ये याद रखना। हाउस के साथ टू लगता है। कारण देखो क्या है, कभी आप लोग लूडो तो खेले ही होंगे, कभी क्या निश्चित रूप से खेले होंगे, लूडो खेले हो ना। जी सर। तो लूडो में देखे हो वहां पे होम लिखा रहता है जी ना, सर। होम लिखा जी रहता है। सर। तो देखो अंतर देखो क्या है, आप जब होम का प्रयोग कर रहे हो ना, तो होम का मतलब हो गया आपने क्या किया, कमा कमा करके घर को खरीदा, ठीक है, ये अपना घर हो गया, अपना घर। अंतर है सिर्फ देखो, और ये सिर्फ घर होता है, अपना घर जो आपका खुद का कमाया हुआ घर रहेगा, आपने बड़ा मेहनत से खरीदा। लूडो जब आप खेलते हो तो क्या करते हो देखते हो ना, कई बार पिटाते हो, कई बार पीटते हो, बहुत परिश्रम करने के बाद आप होम कर पाते हो, ठीक है। तो ये मतलब होम मतलब हुआ अपना घर। अब अपना घर जाने के लिए किसी का इजाजत नहीं चाहिए, टू का नहीं चाहिए, ठीक है। और हाउस क्या है ना, ये घर किसी और का होता है, जिसमें आप या तो किराएदार हो, या दोस्त का घर है, या किसी का भी हो, उसके घर अगर जाना चाहोगे आप तो टू का प्रयोग कर लेना। बोलो, क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। हाँ, तो होम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये याद रखना बच्चों। अब इधर मैं थोड़ा सा अब निगेटिव सेंटेंस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ। अवश्य वाला पे ध्यान दे देना, ठीक है, अबस और पक्का ये सब रहेगा, बस सिर्फ आपका सेल और बिल में चेंजिंग आएगा। और ये चीज मैंने आपको कई बार बताया, आउट ऑफ टेंस में भी बताया था और यहाँ पर भी बता दिया हूँ। इनिशियली तो इस बैच में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर देखो अब तक टिके हुए हैं, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला। कुछ क्या, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, सीखा ना जी। हाँ सर। जी यस सर। सर। हाँ, तो फिर वीडियो को लाइक करते हो, यूट्यूब पर जा करके लाइक करा करो, कमेंट करा करो, थोड़ा बहुत मुझे भी तो कुछ दो, गुरु दक्षिणा के रूप में, कम से कम लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। करते हो ये सब? कुछ नहीं, देखते भी नहीं होंगे वीडियो जा करके। सर देखते हैं हाय सर। करते हैं सर। देखते हो? अह, चलो, ओके। देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका देखो निगेटिव कैसे बनाओगे आप, सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट के बाद आप सेल और विल का प्रयोग करोगे, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, नोट का प्रयोग करोगे, उसके बाद भी वन दोगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके फुल स्टॉप कर दो, सिंपल, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं एक लिख देता हूँ, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे लोग अभी यही बोल रहे हैं, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग अभी देख रहे होंगे, जो बच्चे का स्कूल छूट गया था, वे लोग ये सेंटेंस का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो देखो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिंपल रूप से आप क्या लगाओगे, आई, उसके बाद तो सेल लगता है, इसके साथ सेल लगाना, आई सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद गो, और स्कूल जाने के लिए तो टू लेगा, टू लगा दो, उसके बाद स्कूल दे दो। देखो ये बन करके तैयार हो गया, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। छोटा छोटा अंतर होता है गाइज, तो इस पे ध्यान दे देना। देखो अभी आपने सीखा किसके साथ टू लगाना है, हाउस और होम में से। तो ये बस थोड़ा थोड़ा सा बस सिर्फ अंतर रहेगा सेंटेंस में। मेन रूप से जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसे आप याद रखना, और फिर रिकॉग्नाइज कैसे करना है इसको याद रखना है, यानी पहचानना कैसे है।
तो आपको पहचानने आना चाहिए और स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, तब जा करके आपको क्लियर हो जाएगा। इसी का देखो, अगर आप बनाना चाहते हो प्रश्न वाला क्या करके, ठीक है, देखो क्या, मैं को नहीं लिखूंगा, अब दूसरा चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं को हटा देता हूँ। क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, इसमें नहीं भी लगा दिया हूं, बिना नहीं वाला भी रह सकता है, ठीक है। क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। इनके भी चलो बताओ तो कैसे बनेगा ये। सत्या चलो आप ही बता दो, एनकेवी का माइक अनम्यूट है अब तक। सत्या यू टेल मी। will they not go to a school? विल का प्रयोग करा, उसके बाद दे का प्रयोग कर रहे हो। ही का करें। Yes. Will not. कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा। हाँ, ही का कर Will he सकते हैं। not विल ही नॉट गो टू अ स्कूल। विल ही नॉट गो टू अ स्कूल, ठीक है। अब देखो इसी में अगर आपका रहेगा WH क्वेश्चन तो भी आप आसानी से बना पाओगे। जैसा कि देखो यहाँ पर एक लिख करके आपको समझाते हैं हम। वे स्कूल, स्कूल के प्लेस पे आपका कुछ भी रह सकता है, ठीक है, या फिर बिना ऑब्जेक्ट का भी तो रह सकता है, तो बिना ऑब्जेक्ट वाला ही बना सकते हो। वे स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। विशाल इज प्रेजेंट इजंट इट। नहीं है? विशाल इज प्रेजेंट और नॉट। No sir. No sir. संदेश यू टेल मी। हम लोग संदेश टेल मी हाउ कैन यू सॉल्व Yes. दिस Yes, पर्टिकुलर sir. सेंटेंस। Why will they व्हाई विल दे not go to a school? गो टू अ स्कूल। आपने यहाँ पर दे का प्रयोग किया, क्या यहाँ पे आपका ही का प्रयोग होगा या नहीं होगा। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा। आप यहाँ पर जो वे शब्द लिखे हो, वे का मीनिंग ही भी तो होता है। नहीं पता है क्या। नहीं पता है सर। देखो अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखो वापस यहाँ आ जाओ। सर लेट से ज्वाइन किए थे सर, इसीलिए। अच्छा ये देखो, ये क्लियर आउट करवा रहे थे, ये सेंटेंस देखो गौर से सुनो। वे मेरे पापा हैं लिखा हुआ, ठीक है, वे मेरे पापा हैं। हम क्या करते हैं ना, रेस्पेक्ट के साथ अगर हम बात करना चाहते हैं किसी के साथ, तो वह मेरा पापा है बोलना अच्छा बात नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वे मेरे पापा हैं ऐसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर वे मेरे यस पापा सर। हैं का अंग्रेजी अनुवाद ही इज माई फादर सही है, और जो यहाँ पे लिखा है नीचे में दे आर माई फादर, ये आपका गलत है। बिकॉज रेस्पेक्ट के साथ हम जब बात करते हैं तो वह के प्लेस पे वे शब्द बोलते हैं, और वे शब्द जब बोलते हैं तो सिंगुलर के रूप में काम करता है वो। तो यहाँ पर आपका वे के लिए ही का प्रयोग करके भी आप बना सकते हो, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे दे के प्लेस पे ही लगा सकते हो, आजादी है आपको।
समझ में Okay, आया? sir. बताओ। सर हाँ गुड्डू बोलो। Yes, sir. बोल रहे हैं विल नॉट को वांट लिख सकते हैं, फिर से बोलो, क्या बोला आपने? जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं वैसे ही विल नॉट वांट लिख सकते हैं। वांट करके बनाना चाहते हो डबल भर वाला? नहीं सर, डू नॉट को डोंट नहीं बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही विल नॉट को वांट। हाँ तो विल नॉट को वांट करके आप बना सकते हो। हाँ, वांट करके बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। स्पोकन इंग्लिश में वो ज्यादातर चलता है, जब आपको बात करनी हो फास्टली तो वांट का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वांट हाँ का सर। प्रयोग कर सकते हो, WON, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफ दे करके आप लगा दो T, हो गया वांट। देखो दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म होता है विल प्लस नोट का। विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। आप वांट का प्रयोग करके बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का देखो क्लियर हो गया होगा। ये आपका बात हम कर रहे थे आज फ्यूचर टेंस के बारे में, और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आपने सीखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसे क्लियर आउट करवाया मैंने, और आप लोगों ने अच्छे से जानकारी भी हासिल किया। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव, और आपका WH क्वेश्चन सारे हो गए। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सारे क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट टेंस की ओर, और वो टेंस हमारा रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम कल मिलते हैं आपसे, आज यहीं तक रहने देते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Good ओके night, sir. ओके, थैंक Good यू। night. Good sir. night, sir. गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट।